दोस्तों, एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि अगर किसी को माना गया है, तो वह इंदिरा एकादशी तिथि को माना गया है। क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, तो तुरंत ही उसको माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। ये एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। इसका पलट करके लाभ एक व्यक्ति को जरूर मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी कब है दोस्तों। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन चावल का सेवन करना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। भूल से भी इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। दोस्तों, इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर, पीले फल व पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इंदिरा एकादशी कब है प्रिय भक्तों। इंदिरा एकादशी पूजन मुहूर्त एकादशी तिथि 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ होगी और 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। इंदिरा एकादशी पूजन के शुभ मुहूर्त सुबह 7:41 से सुबह 9:11 तक रहेगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर के दिन ही इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, इस बार इंदिरा एकादशी शनिवार के दिन है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु भगवान जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई पूजा का कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी का हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और साथ ही हमारे इस चैनल द वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, इस दिन पूजा, व्रत, दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसेगी। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस दिन से चतुर्मास शुरू हो जाता है। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह को निद्रा में चले जाते हैं। 4 माह तक कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। आज की इस वीडियो में हम आपको सरल और प्रभावशाली उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति 28 सितंबर 2024 इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी में यह गुप्त चीज बांध देता है, तो दोस्तों, उसके पास इतना धन आता है कि उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी कोई भी गरीब नहीं रहता और वह बन जाता है मालामाल। दोस्तों, जो भी इस इंदिरा एकादशी पर यह खास उपाय करेगा, तो उसके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगी। धन, धान्य, सुख, समृद्धि से आपकी झोली भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे बांधे ये चीज मां तुलसी का मिलता है। ढेर सारा आशीर्वाद माता लक्ष्मी होती है, आकर्षित घर में नहीं आती। कष्ट दोस्तों, तुलसी का पौधा यदि आपके घर में लगा है, तो दोस्तों, यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से काफी लाभ मिलता है। दोस्तों, वेद पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन इसी के साथ में क्या आप यह बात जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज बांधने पर मिलता है आशीर्वाद, और आपको वह सारी खुशियां मिल जाती हैं जिसके आप हकदार हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी के नीचे यह चीज बांधना भी है जरूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी मां को देवी के समान माना जाता है, पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर इंदिरा एकादशी के दिन
तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने के लिए भी हमारे यहाँ परंपरा चलती है। शास्त्रों के अनुसार जिस भी घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा खिला रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि निवास करती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में भी तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा होता है। दोस्तों, आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को लाल चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग जाने अनजाने में कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं। वह लोग तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें अच्छे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि माता रानी को चुनरी अवश्य से चढ़ाना चाहिए। तुलसी न केवल एक पौधा है, बल्कि यह हमारी मां है। आपको दोस्तों यह भी बता दें कि तुलसी को चुनरी ढक के रखा जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान बहुत कम लोग ही रख पाते हैं। वह यह भी गलतियां करते हैं कि तुलसी की चुनरी यदि काफी पुरानी हो जाती है, वह फट भी जाती है। लेकिन पूर्णिमा या फिर अन्य किसी शुभ दिवस पर ही तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी मां तुलसी को हमेशा लाना चाहिए। बगैर चुनरी के मां अच्छी नहीं लगती। वह तुलसी मां बेहद नाराज हो जाती है और आपको फलों की प्राप्ति नहीं होती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियां विराजमान हैं, जो तुलसी विवाह कराते हैं तो उन्हें कभी भी कष्ट नहीं होती है, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी के पास में आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो नहीं रखनी है। तुलसी मां हो जाती है क्रोधित। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहां तुलसी का पौधा होता है, वहां पर आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते चप्पल झाड़ू पोछा रखना भी बहुत पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ पाप माना जाता है। पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहां पर भी हो, वहां पर सदैव साफ सफाई होना अनिवार्य होती है। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाना चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। माता क्रोधित हो जाती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं, उन्हें कूड़े में नहीं डालना चाहिए, मिट्टी में उसे दबा देना चाहिए। तुलसी का पत्र रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, कुछ विशेष सावधानियां हैं जो आपको तुलसी को जल देते समय रखनी चाहिए। भूल करके भी तुलसी में ऐसा जल कभी मत चढ़ाना, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। आइए जानते हैं कि तुलसी में कौन सा जल डालना चाहिए और कौन सा जल नहीं डालना चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए और कौन सी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी में गंदा पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। पानी कोई भी हो, साफ होना चाहिए। अक्सर लोग बाथरूम से पानी भरकर तुलसी में डाल देते हैं तथा गंदे हाथों से पानी डाल देते हैं। दोस्तों, पहले आप या तो नहा लें या अच्छी तरह से हाथ धो लें, उसके बाद ही तुलसी में पानी डालें, क्योंकि दोस्तों, गंदे आचरण से पानी डालने से घोर पाप लग जाता है। बाथरूम का पानी तुलसी के पौधे में गलती से भी नहीं डालना चाहिए। जिस बर्तन से आप पानी डाल रहे हैं, उस बर्तन को साफ अवश्य कर ले। वह बर्तन झूठा ना हो। गंदे बर्तन में जल भर के तुलसी में नहीं डाला जाता है, इससे तुलसी माता क्रोधित हो सकती है। साथ ही साथ आपकी तुलसी भी सूख सकती है। जो पानी आप पीते हैं, वही पानी आपको तुलसी में डालना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें, तुलसी के अंदर सादा जल ना डालें। इस जल में फूल वगैरह या फिर आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल दें। इसे पानी की गुणवत्ता कहीं अधिक गुना बढ़ जाती है और दैवीय शक्तियों का संचार होने लग जाता है। हफ्ते में एक बार जब आप तुलसी में पानी डालें, तो पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का शुद्ध दूध अवश्य डाल दें। इससे आपकी तुलसी हरी भरी हो जाएगी और तुलसी में दूध डालने से भी बहुत ही इसे शुभ माना गया है। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तुलसी में गाय का दूध पानी में मिलाकर डालने से घर में खुशियां आती हैं। तुलसी हरी भरी हो जाती है। मासिक धर्म में आपको तुलसी के अंदर पानी नहीं डालना चाहिए। वैसे समय में आप किसी और से पानी डलवा सकते हैं, लेकिन आप ना डालें। ऐसा करने पर तुलसी सूख सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने घर में तुलसी लगाएं तो गंदी तुलसी ना लगाएं।
सड़ी गंदी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, काली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ होनी चाहिए। तुलसी की मिट्टी से कंकड़ पत्थर हटा देना चाहिए। तुलसी की मिट्टी में कचरा नहीं होना चाहिए, इससे आपको पाप लग सकता है। तुलसी की मिट्टी साफ करते रहिए। तुलसी के अंदर शालिग्राम की प्रतिमा ही रखनी चाहिए। शिव जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति या फिर किसी भी देवी देवता की मूर्ति तुलसी के अंदर नहीं रखना चाहिए। और दोस्तों, यही वह कारण है जिस वजह से शिव जी की जब पूजा होती है तो बेलपत्र तो चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी बिल्कुल नहीं चढ़ाई जाती है। दोस्तों, बता दें, इससे आपको घोर पाप लग सकता है। इसलिए तुलसी में आप केवल शालिग्राम की प्रतिमा रखना सर्वश्रेष्ठ उच्चतम मंगलकारी माना गया है। इससे महालक्ष्मी भी खींची चली आती है। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी काफी मजबूत स्थिति में आ जाता है। दोस्तों, कौन सी तुलसी घर में नहीं लगाना चाहिए, आइए जानते हैं। एक तो वह तुलसी जो सूख गई हो, घर में जल्द से जल्द या तो किसी मिट्टी में दबा देना चाहिए या फिर बहते हुए पानी में विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन आपको किसी गंदे पानी में विसर्जित नहीं करना है। इसके साथ ही साथ सूखी तुलसी घर में रखकर और इसे हवन में इस्तेमाल करना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, तुलसी 5 प्रकार की होती है: रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विष्णु तुलसी, नीली तुलसी और बंद तुलसी। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमारे घर में केवल रामा तुलसी और श्यामा तुलसी ही लगाई जाती है। इसे बहुत ही शुभ मंगलकारी माना जाता है। रामा तुलसी और श्याम तुलसी के अलावा और किसी भी प्रकार की तुलसी घर में रखना उचित नहीं माना जाता है। यदि हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में श्यामा तुलसी और रामा तुलसी ही लगी हुई है। इसे बड़ा ही शुभ माना गया है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के दिन क्या नहीं खाना चाहिए। इंदिरा एकादशी के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चावल के सेवन से दूर रहें। एकादशी तिथि पर महिला और बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें। एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित है। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए। एकादशी के दिन फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन कट्टू, आलू, नारियल और शकरकंद को खा सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन अपने खाने में दूध, बादाम और चीनी आदि को भी शामिल कर सकते हैं। एकादशी के दिन तामसिक चीजें जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए। एकादशी व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। आप केला, आम, अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूज, सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खाए जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हे मां लक्ष्मी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और आपके चैनल को जो भी सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के नीचे बांध देना, ये एक गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे। आप करोड़पति खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में कुल 24 एकादशी तिथियां पड्डी जाती हैं। इन्हीं में से एक है अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की इंदिरा एकादशी, जो इस बार 28 सितंबर दिन शनिवार को पड़ रही है। इंदिरा एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ ही तुलसी की पूजा करके उसमें ये एक गुप्त चीज बांधना चाहिए। इससे न सिर्फ घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, बल्कि लाभ भी होते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं तुलसी को ये एक गुप्त चीज बांधने के लाभ एवं उससे जुड़े जरूरी नियमों के बारे में। इंदिरा एकादशी अश्विन के पवित्र महीने में पड़ती है। इस दौरान भगवान विष्णु निद्रा में होते हैं। शास्त्रों में बताया आज्ञा है कि भगवान विष्णु के बिना मां लक्ष्मी कहीं भी नहीं टिकती हैं। ऐसे में अगर इंदिरा एकादशी के दिन तुलसी को कलावा बांधा जाए तो इससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनका वास आप अपने घर में करा सकते हैं। घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ पाती है। साथ ही कर्ज, अधिक खर्च, धन हानि आदि समस्याएं भी दूर होती हैं। घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है।